बच्चों, आज हम करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यूज़, हमारे टिश्यू चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए देखते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? वो टिश्यू दैट कनेक्ट वेरियस cells and tissues of the animal body are called connective tissues. ठीक, यानी जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, सेल्स को, टिश्यूज़ को एक साथ जोड़े उसे हम कनेक्टिव टिश्यू कह देते हैं। अगर इसका जनरल स्ट्रक्चर देखें बच्चों तो कैसा होगा इसका, हम पढ़ेंगे इसके डिफरेंट तरीके पर चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन क्या चीज़ ऐसी होगी जो ऑलमोस्ट हमें हर तरह के कनेक्टिव टिश्यू में मिलने वाली है। पहली चीज़, इट कंसिस्ट ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस called matrix, और ये जो मैट्रिक्स है बच्चों, इट इज नॉन सेलुलर एंड नॉन लिविंग इंटरसेलुलर सब्सटेंस। माने इसके अंदर ना तो आपको कोई ज़्यादा सेल ऑर्गेनेलिस मिलेंगी, क्योंकि इसके अंदर कोई सेल ऑर्गेनेलिस है ही नहीं, और दूसरी चीज़ ये इंटरसेलुलर होता है, यानी कि दो सेल्स के बीच में रहता है, एंड इट इज़ नॉट अ लिविंग कंपोनेंट। दूसरी चीज़, मैट्रिक्स में बी फ्लूइड, ये हो सकता है पानी की तरह हो, सेमी फ्लूइड भी हो सकता है जस्ट लाइक अ जेली, या इट कैन बी रिजिड, हार्ड भी हो सकता है ये स्ट्रक्चर। ठीक है जी, रिजिड और हार्ड। इसके अलावा इसमें एज इट इज़ अपने अंदर इसकी कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, इसका अपना कोई सेल नहीं है, ये किसी चीज़ के अंदर एम्बेडेड नहीं है, ये फ्री फ्लोइंग है स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन इट मे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल ऑर्गेनेलिस नहीं है, लेकिन इसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स मिल सकते हैं, यानी जो अपने आप में कंप्लीट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ये जिसके अंदर ये सारे सेल्स मिलेंगे वो लिविंग नहीं है। ठीक है जी। नंबर 4, इट हैज़ फाइबर्स, it has fibers suspended in the matrix. मैट्रिक्स के अंदर फाइबर है, एंड वी नो फाइबर इज अ नॉन लिविंग कंपोनेंट। फंक्शंस क्या है कनेक्टिव टिश्यू के हमें मालूम है, लेकिन क्या करें, हमें कुछ लिखने के लिए सही तरीके से कंटेंट चाहिए होता है। सो इट बाइंड्स सेल्स एंड tissues of other organs, therefore it is also called as packing tissue। तो जब आप एक बॉक्स के अंदर खूब सारे ग्लासेस रखते हो तो बीच में हम क्या रख देते हैं, उसके स्ट्रॉ या पेपर। वाई डू वी डू इट? ताकि वो टूटे नहीं। सो इट इज़ जस्ट लाइक अ पैकिंग मटेरियल। तो उनको संभालने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, एक साथ रखने के लिए जो मटेरियल चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज पैकिंग मटेरियल। इट फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी and gives support to the body।
It also protects delicate layer organs. It also repair tissues. It stores fat and protects body. ना सिर्फ डेलिकेट लेयर्स को हेल्प करता है ऑर्गन की, उनको रिपेयर भी करता है, उसमें फैट स्टोर भी करता है, एंड इट प्रोटेक्ट्स द एंटायर बॉडी ऑल्सो. दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ योर कनेक्टिव टिश्यू. इसके आगे अब हम देखेंगे हमारे पास कितनी तरह के कनेक्टिव टिश्यू हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस रहते हैं. सो लेट अस मूव ऑन टू द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. तो देखो बच्चों, अगर हम कनेक्टिव टिश्यू को देखें, कनेक्टिव टिश्यू, ओके, कनेक्टिव टिश्यूज में हमने देखा था वी हैव कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, दूसरा हमने देखा है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और स्केलेटल मैट्रिक्स, और तीसरा आपके पास बच्चों आएगा वैस्कुलर या वैस्कुलर. इसका जो स्केलेटल फ्रेमवर्क होता है बेटा, इसके अंदर मैट्रिक्स जो मिलता है वो हार्ड या आपको सॉलिड मिलेगा. इसका मैट्रिक्स हार्ड या सॉलिड मिलेगा. और वैस्कुलर के अंदर आपको मैट्रिक्स कैसा मिलेगा? फ्लूइड. ठीक, अब आप समझ गए होंगे. अगर हम वैस्कुलर की बात कर रहे हैं तो वैस्कुलर मैट्रिक्स वाले कौन से कनेक्टिव टिश्यू होते हैं? यस, इट इज़ ब्लड एंड इट इज़ लिम्फ. हमने ये दोनों देखने हैं. और आपके जो कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटल है, इसके अंदर हमने पढ़नी है हमारी बोन, और दूसरा आपने पढ़ना है इसमें कार्टिलेज. इन दोनों का जो मैट्रिक्स है वो हार्ड रहेगा. अब बारी आती है आपके प्रॉपर. अब जो प्रॉपर है बच्चों कनेक्टिव टिश्यू, ये आपके कई तरह के कनेक्टिव टिश्यू होंगे. आप सोच रहे होंगे इसका मैट्रिक्स कैसा होगा? इसका मैट्रिक्स बच्चों होगा सेमी सॉलिड. ठीक है. और ये कनेक्टिव टिश्यू आपका कई तरीके से आपको मिलेगा. पहला मिलेगा आपको इसमें एरियोलर, जिसमें आपको मिलेगी एयर ज़्यादा. दूसरा आप देखेंगे इसके अंदर टेंडन्स. नेक्स्ट आप इसके अंदर देखोगे लिगामेंट्स. एडिपोज टिश्यू, बड़े सारे निकलेंगे बच्चों इसके अंदर. ठीक है, तो टेंडन, देन उसके बाद एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू के बाद आप इसमें देखोगे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, हम जस्ट गोना राइट CT फॉर दैट. ठीक है, और ये दो तरह का होगा. एक आपके पास मिलेगा वाइट फाइब्रस और एक आपको मिलेगा येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. इसके बाद बच्चों एक लास्ट हम देखेंगे, दैट इज़ दी रेटिक्यूलर कनेक्टिव टिश्यू. सो आपके पास देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7. आई मीन 1 2 3 4 5 6 और 1 7. सो 7 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू. 2 हैं आपके स्केलेटल, दैट इज बोन एंड कार्टिलेज, और 2 ही आपके होंगे वैस्कुलर. सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों एरियोलर. एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में बच्चों क्वालिटीज क्या हैं? इट इज लूजली पैक्ड, और एरियोलर है तो आप समझ गए होंगे. हमें एयर वाला पैरेन्काइमा भी किया था, हम इसके क्या बोला था? एरेन्काइमा. तो इसके अंदर एरियोलर में बच्चों स्पेलिंग देख लीजिएगा. आई थिंक इट इज AR रादर देन AER, so it is AR, areolar. Okay, it consists of air bubbles, हवा रहेगी इसके अंदर, इसीलिए इसको एरियोलर बोला जा रहा है. It also contains fibers in the form of fibroblast. फाइब्रोब्लास्ट बच्चों एक टाइप ऑफ सेल होता है.
ठीक है, जो कि फाइबर्स बनाता है। इट ऑल्सो कंटेन्स मैक्रोफाज। मैक्रोफाज बच्चों प्रोटेक्शन के लिए होता है, ये कोई ना कोई एंटीबॉडीज़ बनाता है। एंड मास्ट सेल। मास्ट सेल बच्चों हमेशा आपकी एलर्जी, किसी भी तरह की एलर्जी से फाइट करने के लिए ये सेल रिलीज होता है। इट इज़ लाइक एन आर्मी टू अस। ठीक है, सो ये रहेगा आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जहाँ भी होगा वहाँ इस तरह की एक्टिविटीज़ करता है। एट द सेम टाइम इट कंटेन्स collagen and elastic fiber. It contains collagen and elastic fibers, just like your skin. अब स्किन में देखो लूजली पैक्ड होती है, उसमें एयर बबल भी होते हैं, कोई एलर्जी हो जाए तो स्किन सबसे पहले रिएक्ट करती है और इलास्टिक होती है आपकी स्किन। लेकिन एज जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है कोलेजन कम होता रहता है, इलास्टिसिटी कम हो जाती है एंड टेंड्स टू डिजनरेट। ठीक है, सो एरियोलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू इस तरह का आपको मिलेगा। देखिए इसकी लोकेशन क्या है, मैंने आपको अभी बताया इसकी सबसे प्राइम लोकेशन क्या है आपकी स्किन। इट इज़ अंडर स्किन इट इज़ फाउंड एंड इन मसल्स। आपने देखा है मसल्स भी आपकी इलास्टिक होती हैं। किसी भी तरह का हॉलो वेसल, हॉलो विसरल ऑर्गन, हॉलो विसरल ऑर्गन जैसे आपने देखा है स्टमक, हार्ट, इन सब में आपको एरियोलर टिश्यू मिलेगा, जहाँ भी खाली जगह होगी, क्योंकि हवा ने खाली जगह में ही भरना है। ठीक है, ओके। हाँ, देन वी हैव अराउंड द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। देखो ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो भी आपकी कैसी होनी चाहिए, इलास्टिक, क्योंकि अगर वो इलास्टिक होंगी तभी आपकी ब्लड में बॉडी वेसल्स में से ब्लड पास करता है। सो अराउंड द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड इवन इन बोन मैरो। सो जहाँ भी बेसिकली मुझे इलास्टिसिटी चाहिए और स्ट्रेंथ भी चाहिए वहाँ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आपको मिलेगा। अंडर स्किन, मसल्स में, हॉलो वेसल्स, वेसरल विसरास में, हॉलो विसरास के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर और बोन मैरो के अंदर भी आपको एरियोलर टिश्यू मिलेंगे। चलिए अब देखते हैं फंक्शंस क्या हैं। एरियोलर टिश्यू का फंक्शन क्या होगा। नंबर 1, packing the cells in between, packing the space, उस स्पेस को वो ऑक्यूपाई करता है। packing the space in between the cells, number 1. Number 2, repair of tissues and organs, in the body cavity, in the body cavity। तो ये रहा आपका एरियोलर टिश्यू। इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो कैसा दिखेगा बच्चों, ये देखो, ये हमने बना लिया एक छोटा सा हमारा एरियोलर टिश्यू और इसके अंदर आप देखिए देयर आर सम फाइबर्स। किसी भी तरीके से आप देख लीजिए विल फाइंड। चलिए हम एक और बना लेते हैं। दीज आर ऑल दी फाइबर्स और इसके अंदर चलिए एक सेल ड्रॉ करते हैं। लेट मी टेक ब्लैक, ओके, कैन टेक ब्लैक वन। सो ये रहा आपका एक सेल, हमने छोटी छोटी आंखें बना दी और एक हम चलिए रेड से बनाते हैं, दिस वन, एंड एक और बना लेते हैं सेल। चलिए लेट्स टेक अनदर वन, कोई भी ले लेते हैं, चलिए इसको ले लेते हैं। लाइक दिस अजीब सा स्ट्रक्चर है विच इज़ पॉलीगोनल टाइप स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, और इसके अंदर हम एक फाइबर और बना लेते हैं। लेट अस, चलो इसको मार्क कर लेते हैं। वी जस्ट नीड टू फाइंड, गिव यू दी डिटेल्स की अलग अलग चीज़ें क्या हैं। तो आप देखिए सबसे पहली चीज़ ये सारा क्या है, बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी ना कह के इसे हम मैट्रिक्स कह सकते हैं बेसिकली बच्चों। चलिए ठीक है, ये रहा आपका मास्ट सेल और इस मास्ट सेल के अंदर ही ये देखो ये सारा क्या पड़ा है हमारा, जो मैं आपको बता रही थी, मैट्रिक्स।
ठीक, ये जो हमने यहाँ पर लाइन्स ड्रॉ की हैं, दीज आर बच्चों हिस्टोसाइट्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्रोफाज। ये वाइट जो हमने ब्लैक कलर का मार्क किया है, डिफ्रेंशिएट किया है, दीज आर दी वाइट फाइबर्स। आप ये समझ सकते हो जो आपके डायगनल हैं, दीज आर दी वाइट फाइबर्स, जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हैं, दीज आर दी मैक्रोफाजेस। ठीक है बच्चों, और इसी के अंदर बीच में आपका क्या पड़ा है, न्यूक्लियस। दिस इज योर न्यूक्लियस। बच्चों जब भी आप डायग्राम बनाएंगे, ट्राई टू लेबल ऑन वन साइड विद कैपिटल लेटर्स इफ पॉसिबल, ना हो तो बहुत क्लियरली आप स्मॉल लेटर्स में लिखिए। ठीक है, एंड अगर यहाँ स्पेस कम रह जाए तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिख सकते हो, लेकिन हौच पौच नहीं करना है, राइट। ओके, दूसरी चीज़ देखिए, इसमें एक और चीज़ है। ओके, दीज आर दी हिस्टोसाइट्स, जो आपके वर्टिकल ये एंगुलर से फाइबर्स हैं, दीज आर दी वाइट फाइबर्स। जो आपके हॉरिजॉन्टल फाइबर्स हैं बच्चों, देखो दीज वन वर्टिकल और दी हॉरिजॉन्टल, दीज आर दी येलो फाइबर्स। ठीक है, तो टेढ़े मेढ़े जो हैं वो वाइट फाइबर्स हैं, जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल चल रहे हैं दे आर दी येलो फाइबर, दीज आर दी हिस्टोसाइट्स, मास्ट सेल्स, न्यूक्लियस, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज दी फाइब्रोसाइट। फाइबर्स की बात की थी ना, इसके अंदर फाइबर्स रहते हैं, फाइब्रोब्लास्ट रहता है, सो दीज आर दी फाइब्रोसाइट, या वो सेल्स जिनसे फाइबर्स हम बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, बच्चों ये खास तरह के सेल्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम कनेक्टिंग सेल ऑर्गन्स, दे परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शंस। इनमें क्या खास है, दे आर स्टोर्स ऑफ फैट। एडिपोज का मतलब ही क्या होता है, फैट। सो जिसमें फैट ज़्यादा हो, दे आर कॉल्ड एज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, these are special connective tissues apart from connecting cells or organs, also perform some special functions। ठीक, ये हमारा एडिपोज टिश्यू है। इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों तो कैसा होगा इसका, शेप एंड स्ट्रक्चर, शेप एंड स्ट्रक्चर या शेप एंड साइज। ठीक, दीज आर ऑल्सो लूजली कनेक्टेड, लूजली पैक्ड connective tissue, number 1। Number 2, fat storing cells, जिन्हें हम कहते हैं called adipocyte। फैट स्टोरिंग सेल, जब हमने कहा है कि फैट का मतलब एडिपोज, तो वो सेल कौन से होंगे, एडिपोसाइट। साइट वर्ड इज यूज फॉर सेल्स। एंड अदर सेल्स आर सस्पेंडेड इन मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर और भी सेल्स होंगे और एडिपोसाइट्स भी रहेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस क्या होंगे। हमने कहा है ना कुछ खास फंक्शंस परफॉर्म करता है ये, तो फैट स्टोरेज तो खाली एक फंक्शन नहीं हो सकता है, देयर हैज़ टू बी सम अदर फंक्शंस ऑल्सो। सो फंक्शंस में क्या है बच्चों, पहला चीज़ प्रोटेक्शन टू डेलिकेट ऑर्गन्स। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, योर हार्ट, ब्रेन, किडनी, लिवर, स्टमक, इन सब को प्रोटेक्ट कौन करता है, फैट टिश्यू प्रोटेक्ट करता है, यानी एडिपोज टिश्यू प्रोटेक्ट करता है। नंबर 2, देयर आर सम डार्क स्पेसेस जितने भी आपके ये ऑर्गन्स रहते हैं ना बच्चों, इनके अंदर थोड़ी थोड़ी जगहें रहती हैं।
हमें उन सारी जगहों को सील करना होता है ताकि कहीं से भी कोई भी शॉक या कोई चोट लगे तो हमारे इस ऑर्गन को डैमेज ना करे. सो व्हाट वी डू, वी पैक्स द स्पेस बिटवीन द टिश्यू. हमें पता ही है कनेक्टिव टिश्यू कैसा होता है, एक पैकिंग टिश्यू होता है. ठीक है, तो इसका काम क्या है, उसकी जगहों को, खाली जगहों को भर देना. नंबर 3, मैंने आपको बोला ताकि कोई भी चोट लगे तो शॉक को एब्जॉर्ब कर सके. सो इट एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर and a supportive tissue also adds insulators. आपकी बॉडी में गर्माहट को बनाए रखना यानी हीट को मेंटेन करने का काम भी फैट का ही होता है. ठीक. नंबर 4, इट प्रोवाइड्स सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स. मसल्स कहाँ आके जुड़ेंगी, ये जगह भी आपको ये फैट टिश्यूज़ देते हैं. ऑर्गन्स कैसे प्रोटेक्ट होंगे, कैसे कनेक्ट होंगे, कनेक्शन के लिए कुछ तो चाहिए. सो द फैट टिश्यू इट हेल्प्स, कनेक्टिव टिश्यू इट गिव्स स्पेस फॉर द अटैचमेंट्स ऑफ मसल्स. अगर इसका डायग्राम देखेंगे बच्चों तो देखिए कैसा दिखता है. ओके अरे ये तो पर्दा बन गया, हमने पर्दे बना दिए. अरे ये आउटडेटेड पर्दे हैं, आजकल कहाँ हैं ये डबल पर्दे. पर चलिए हम बनाएंगे, कोई बात नहीं, हम पुराने ज़माने के हैं. पर्दा पर्दा पर्दा, ओके, वन मोर पर्दा. ओके, अच्छा बन गया, सुंदर है. एक चलो एक यहाँ भी बना लेते हैं सो दैट स्पेस ऑक्यूपाई रहे हमारा. ठीक. ओके, नाउ इसके अंदर एक और सर्कुलर स्ट्रक्चर, ये जो ही सर्कुलर स्ट्रक्चर यहाँ बनाया है ये वही सर्कुलर स्ट्रक्चर है. लिखिए, ये जाली से बना देंगे इसके अंदर, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, हौच पौच हो जाएगा तो हमें समझ नहीं आएगा. ठीक है, और कुछ खाली वाले हैं जिनमें कुछ भी नहीं है. करेक्ट. इसके बाद हम कुछ फ्लैग से बना लेते हैं. चलिए, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा लाइक दिस. इसके अंदर कुछ मोटे मोटे से बना लेते हैं, बाकी छोटे छोटे रह जाएंगे. अगेन वी हैव सर्टेन स्ट्रक्चर्स लाइक दिस, a single one spread over. Okay, right. Anything else? Okay, yes, there is something more that we need to do. चलिए इसको पहले हाईलाइट कर लेते हैं थोड़ा छोटा सा. And this one. ठीक है जी. And then we are going to make certain fibers also. धागे, कच्चे धागे. अरे यार पिक्चर भी है कच्चे धागे तो अच्छी है मूवी. राइट. देखो अब क्या करना है हमने इसमें, समझिए क्या क्या चीज़ें हैं बच्चों. सबसे पहले ये जो फाइबर्स बनाए हैं इन्हीं को मार्क करते हैं. दीज आर कॉल्ड एज वाइट फाइबर्स. राइट बच्चों. इसके अंदर अगर हम ये वाला सेल देखें, दीज आर दी एम्प्टी सेल्स. कौन से सेल्स हैं ये? फैट सेल्स. और इन्हीं एम्प्टी फैट सेल्स को हम क्या कह रहे हैं? एडिपोसाइट्स. एम्प्टी एडिपोसाइट. ठीक. ओके, फिर बाकी क्या है? दीज आर दी फैट सेल्स जिसके अंदर कुछ ना कुछ फैट स्टोर्ड है. दीज आर दी फैट सेल्स यानी कि फिल्ड एडिपोसाइट. ओके, फिल्ड एडिपोसाइट. और इस पूरे के पूरे फैट सेल को हम अलग अलग बनाए हैं हमने. चलो यहाँ से मार्क कर लेते हैं. इसे हम एक और नाम से जानते हैं पूरे के पूरे को. दिस इज कॉल्ड एज फैट ग्लोब्यूल. ग्लोब्यूल बड़े बच्चों क्या होता है, बड़े बड़े सेल्स को हम लोग ग्लोब्यूल्स के नाम से कह देते हैं. ठीक. ये जो हमने बनाई है छोटी छोटी चीज़ें, दीज आर दी ब्लड वेसल्स. दीज आर दी अदर कनेक्टिव टिश्यूज़. हमने कहा था इसके अंदर खाली एक एडिपोसाइट नहीं होता, और भी रहते हैं. अलग अलग तरह के सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं. सो ज़्यादा अदर कनेक्टिव टिश्यूज़ हो जाते हैं आपके पास.
और इसके अंदर अगर हम सारे में देखें मैट्रिक्स जो है दैट इज़ कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म और द मैट्रिक्स, जिसे हम लोग सिंपल मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं और फैट मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं, या फैट साइटोप्लाज्म। ठीक, अब देखिए ये जो है मैट्रिक्स हो जाएगा। अब ये जो फैट ग्लोब्यूल है, हमें इसके बारे में थोड़ा सा और जानना है, इसके अंदर क्या है। देखिए फैट ग्लोब्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। ये है फैट ग्लोब्यूल, ये अंदर का भरा हुआ फैट। ठीक है जी बच्चों, और इसके अंदर आप देखोगे साइटोप्लाज्म भी रहेगा। ये सारा का सारा क्या है आपका साइटोप्लाज्म हो गया। और इसके बाहर, साइटोप्लाज्म के बाहर, ये तो अंदर स्टोरेज है बेटा, इसके बाहर साइटोप्लाज्म है, पक्की बात है बाहर एक वॉल भी होगी इसकी फैट ग्लोब्यूल की। और इसके बीच में यहाँ पे क्या है आपके पास न्यूक्लियस। दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द फैट साइटोप्लाज्म, दिस इज मोर ऑफ द फैट साइटोप्लाज्म, क्योंकि फैट ग्लोब्यूल के अंदर है। जो इस पूरे टिश्यू के अंदर दिखा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। दोनों में फ़र्क है, कॉम्पोजिशन में फ़र्क मिलेगा हमें। ठीक है बच्चों, इसे हमने कह दिया फैट सेल, और अंदर के पोर्शन को जहाँ फैट डिपॉजिटेड है, स्टोर्ड है, दैट इज कॉल्ड एज फैट ग्लोब्यूल। ठीक है बच्चों, सो दिस इज व्हाट इज अ फैट सेल लुक्स लाइक। तो आप यहाँ देखोगे तो ये फैट सेल है, ये भी फैट सेल है और ये भी फैट सेल है, दोनों ही फैट सेल है। अंदर जो चीज़ स्टोर्ड है दैट इज कॉल्ड एज फैट ग्लोब्यूल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम देखेंगे टेंडन्स। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है टेंडन्स। टेंडन्स में क्या है बच्चों, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले। इट इज़ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अभी तक हमने कौन से पढ़े थे, लूजली पैक्ड कनेक्टिव टिश्यू। इट इज़ अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड इट एग्जिस्ट इन बंडल्स। इट इज़ अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू इन बंडल्स, हमेशा बंडल्स की फॉर्म में गट्ठे की तरह मिलता है हमें, नंबर 1। नंबर 2, इट इज़ टफ, बहुत हार्ड होता है। इट इज़ टफ, मेड अप ऑफ वाइट फाइबर्स, and these fibers are secreted by the surrounding connective tissue cells. करेक्ट। तो टेंडन जो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, टफ वाइट फाइबर्स होते हैं, और ये वाइट फाइबर्स जो है सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं। पाया कहाँ जाता है, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ टेंडन। बच्चों टेंडन जो होता है वो हमेशा एट द एंड्स ऑफ मसल्स मिलेगा आपको। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है, देखिए कंटेंट बहुत थोड़ा है इसके बारे में जानने के लिए, समझने के लिए अभी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इट अटैचेस द मसल्स टू बोन। तो मसल टू बोन का कनेक्शन कौन करता है, टेंडन होता है, MTB। ठीक है, देखिए कैसे, इसका डायग्राम देखते हैं एक। ये क्या है बच्चों, यस इट इज बोन, हड्डी, दिस इज द बोन। ठीक है, अब देखिए इस बोन के साथ आपकी जो मसल्स हैं वो कनेक्टेड होंगी। देखो कैसे, लेट अस से ये एक मसल है मेरे पास, ठीक है, और बच्चों टेंडन कहाँ आएगी, इसके आगे, ये रही टेंडन, दाएं भी और बाएं भी, ऊपर भी और नीचे भी। सो दिस इज द टेंडन। देखो मसल के एज के ऊपर जुड़ी हुई है, और ये क्या है हमारी मसल। किसी भी मसल के एजेस के ऊपर हमेशा टेंडन होती है, और टेंडन हमेशा मसल को बोन से कनेक्ट करती है। आई होप दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू।
टेंडन्स को भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट हम देखेंगे लिगामेंट्स। बच्चों ये भी टेंडन की तरह हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है लिगामेंट। अब ये लिगामेंट क्या होता है बच्चों? लिगामेंट भी एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू है विच इज़ येलो। वो वाइट कलर के थे, ये येलो कलर के हैं। दिस इज येलो फाइबर, येलो फाइब्रस इलास्टिक एंड वेरी फ्लेक्सिबल बैंड्स होते हैं। अब सोचो फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ चाहिए होती है? ऑब्वियसली मसल्स के अंदर। तो बच्चों इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, लोकेशन क्या होगी? पहली बात लोकेशन देखते हैं। ये लोकेशन होती है इसकी हमेशा जॉइंट्स ऑफ बोन। जहाँ भी हड्डियाँ होंगी वहाँ जहाँ बोन से बोन जुड़ी हुई होगी वहाँ हमेशा हमें लिगामेंट्स मिलेंगे। तो आप समझ ही गए होंगे इसका फंक्शन क्या है बच्चों। इसका फंक्शन है इट कनेक्ट्स bone to bone and make them movable। अब आप सोचो, आप फिंगर्स को मूव कर पा रहे हो, देखो यहाँ भी बोन है, यहाँ भी बोन है, बट यू आर एबल टू बेंड इट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बोन और ये बोन कनेक्ट करने के लिए एक लिगामेंट है हमारी बॉडी के अंदर। सो इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द जॉइंट। फॉर एग्जाम्पल योर नी जॉइंट, घुटने देखते हो आप, बेंड कर पाते हो, फिंगर्स हैं आपकी, एनी जॉइंट वेयर एवर यू कैन, यहाँ भी आप बेंडिंग कर रहे हो, आपकी बोन्स हैं, उन सब जगह के ऊपर ये आपके लिगामेंट्स अवेलेबल रहते हैं एंड दे हैव वेरी वेरी फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। फंक्शन एक तो हो गया इट कनेक्ट्स, और दूसरा इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द joints। So this is what is your joint ligament। अब एग्जांपल देती हूँ आपको, मैं आपको नी जॉइंट का एग्जांपल देती हूँ बच्चों, घुटने कैसे जुड़े हुए होते हैं। सो देखिए ये है आपकी थाई की बोन। मैं बोन्स का नाम अभी नहीं लिख रही हूँ, इफ़ यू विल आस्क आई विल टेल यू। थाई की बोन है और ये आपकी लेग की बोन है, ठीक है। चलिए नाम बता ही देते हैं, फिर आप सोचोगे कि क्या है वो क्या है। दिस इज बच्चों फीमर, और लेग बोन को हम बोलते हैं बच्चों टिबिया। यहाँ दो बोन्स होती हैं, मैं आपको एक ही बोन दिखा रही हूँ अभी, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लिगामेंट आती है, एक लिगामेंट यहाँ से आती है, एक लिगामेंट ऐसे और एक लिगामेंट ऐसे होती है। सो दीज आर व्हाट लिगामेंट्स। इनके अलग अलग नाम होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेस, कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, इस तरह से अलग। बट दिस इज ऑल इन डी और हायर क्लासेस, इन मेडिकल क्लासेस में आप पढ़ते हैं, नॉट रिक्वायर्ड एट दिस टाइम। आपको सिर्फ ये समझना है जब दो बोन्स को कनेक्ट करना हो, फ्लेक्सिबिलिटी देनी हो तो हम लिगामेंट्स को यूज़ करते हैं। अगर हम फाइबर्स की बात करें बच्चों, तो हमने कहा था फाइबर्स हमारे पास दो तरह के हैं, वन इज़ वाइट फाइबर एंड अनदर वन इज़ येलो फाइबर। तो अगर आपको ध्यान हो, हम ये जब ऊपर टिश्यूज़ पढ़ रहे थे तो जहाँ भी हार्ड सरफेस आया हमने कहा वहाँ वाइट फाइबर है, जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी हमने दिखाई वहाँ हमने कहा येलो फाइबर्स हैं। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे दैट येलो फाइबर्स दे आर प्रेजेंट इन ligaments, blood vessels, lungs, ठीक। it gives strength and remarkable elasticity, ठीक। these are the yellow fibers। और अगर हम वाइट फाइबर्स के बारे में देखें बच्चों, तो वाइट फाइबर्स कहाँ मिलेंगे, जहाँ भी आपको हार्डनेस चाहिए। सो बिटवीन योर स्कल बोन, यानी कि हेड पे, सिर पे जो आपके क्रेनियम है उनके बीच में मिलता है, आपके टेंडन्स हैं, कहीं भी जॉइंट है मसल्स के साथ जुड़ी हुई हैं बोन्स, वहाँ आपको ये मिलेगा। एंड इट मेक्स देम इमूवेबल,
यानी कि वो उनको स्टेबिलिटी देता है। ये उनको इलास्टिसिटी दे रहा है, ये उन्हें स्टेबिलिटी देता है, अपनी जगह पे रखता है। स्टेबिलिटी इज़ प्रोवाइडेड। जहाँ भी होगा वहाँ स्टेबिलिटी देगा, उन्हें इमोबाइल करेगा। जैसे कि आपकी बोन्स अपनी जगह पे रहनी चाहिए, ठीक है, मसल्स अपनी जगह पे रहनी चाहिए, उन्हें प्रोवाइड करता है। और अगर उन्हीं जगह पे रहेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी काम देने का काम येलो फाइबर्स का रहता है। लास्ट आपके पास आता है बच्चों रेटिकुलर। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का बच्चों काम क्या है? फैगोसाइटोटिक। फैगोसाइटोटिक इन नेचर और इन फंक्शन। उसका काम क्या है? आपको बीमारी से बचाना। इट इज़ प्रेजेंट इन स्प्लीन योर लिम्फ नोड्स। यहाँ पर आपके बच्चों एंटीबॉडीज़ बनते हैं बॉडी में। लाइक अभी कोई वायरस चल रहा है कोरोना, तो उससे जो एंटीबॉडीज़ बननी होती हैं वो भी आपके लिम्फ नोड्स में ही ज़्यादा एक्यूमुलेट होती है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ योर प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट हम देखेंगे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। और हम जानते हैं कि स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में हमने दो पढ़ने हैं, एक है आपकी बोन और दूसरा है आपका कार्टिलेज। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू भी बच्चों एक सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है। आप समझ ही गए हैं बोन्स को देख के, ठीक है। अपनी पूरी बॉडी को सपोर्ट करने वाला कौन है? बोनी स्ट्रक्चर आपका, यानी कि स्केलेटन, ठीक। सो दीज आर दी सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। चलिए पहले हम थोड़ा सा कार्टिलेज के बारे में देखते हैं एंड देन विल लुक एट बोन्स। ठीक। सो बच्चों कार्टिलेज के बारे में देखते हैं। कार्टिलेज इट इज़ मेड अप ऑफ द सेल्स कॉल्ड एज कॉन्ड्रोसाइट्स, यानी कि जिन सेल्स के साथ कार्टिलेज की डेवलपमेंट होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट। ये सारे के सारे सेल्स जो होते हैं दे आर वाइडली स्पेस्ड, यानी लूजली पैक्ड होते हैं एंड सस्पेंडेड इन मैट्रिक्स। आप सस्पेंशन समझ ही गए होंगे, दे विल रिमेन फ्लोटिंग इनसाइड, ना पूरी तरह डूबेंगे, ना ऊपर ऊपर तैरेंगे, ना सेटल होंगे। दे विल रिमेन सस्पेंडेड इन द मैट्रिक्स दैट, जिसके अंदर शुगर और प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। यानी इस साइटोप्लाज्म में, इस मैट्रिक्स में शुगर और प्रोटीन इंपॉर्टेंटली पड़े होते हैं और उसी के अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स पड़े होते हैं। ये कॉन्ड्रोसाइट्स कार्टिलेज बनाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द मटीरियल एंड सब्सटेंस डिपॉजिटेड इन द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में क्या ज़्यादा पड़ा है उस पर डिपेंड करता है कितनी टाइप का हमारे पास कार्टिलेज है। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। डिपेंड करता है कि उसके अंदर क्या ज़्यादा है। अगर इलास्टिक कंपोनेंट यानी येलो फाइबर टाइप ज़्यादा है तो वो इलास्टिक होगा। अगर वाइट फाइबरस ज़्यादा होंगे तो कैल्सिफाइड हो जाएगा या फाइब्रस कार्टिलेज बनेगा। कैल्सिफाइड में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होना चाहिए या सॉलिड मैट्रिक्स होना चाहिए। हाइलिन के अंदर बहुत ज़्यादा आपको जेलेटिनियस मटेरियल मिलता है। देखिए जैसे एग्जांपल दिखाते हैं आपको, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है जी। कॉन्ड्रोसाइट्स का बच्चों सेल बनाएंगे तो कैसा होगा? एक और ये बीच में न्यूक्लियस होगा उसका। दिस इज अ कॉन्ड्रोसाइट जिसने आपका कार्टिलेज बनाना है। और इसके अंदर जो बच्चों ये मैट्रिक्स है, इसमें अगर मान लीजिए मैट्रिक्स आपका हाइलिन मैट्रिक्स है, जेलेटिनियस मैट्रिक्स है, तो वो हाइलिन कार्टिलेज बनाएगा। इलास्टिक मटेरियल ज़्यादा है, इट विल फॉर्म इलास्टिक कार्टिलेज। कैल्सिफिकेशन ज़्यादा मिलती है तो कैल्सिफाइड कहते हैं, और अगर फाइबर ज़्यादा मिलता है तो उसे फाइब्रस कह देते हैं। सो इस तरह से इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम हम दे देते हैं। सो दिस इज द हाइलिन मैट्रिक्स, राइट। इनका काम क्या है? दे गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू बॉडी पार्ट। दे गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू बॉडी पार्ट। तो ये कहाँ का मिलता है आपको? एंड्स ऑफ बोन्स, रिब्स के बीच में। जरा देखिए कैसे, देखिए मान लीजिए ये आपकी बोन है बच्चों, ठीक है। तो आपको ये कार्टिलेज बच्चे कहाँ मिलेगा? एंड्स ऑफ द बोन्स पे, यानी कि यू विल फाइंड इट समवेयर ओवर हेयर, एंड्स ऑफ द बोन। सिमिलरली अगर हम बात करें बिटवीन रिब्स की, तो ये देखिए ये है आपकी रिब्स। हम दो रिब दिखा रहे हैं आपको और इसके बीच में यहाँ आपको कार्टिलेज मिलता है, ठीक है जी। सिमिलरली आप अपनी नोज़ की टिप देखोगे
तो नोज़ के टिप के ऊपर आपको कार्टिलेज मिलेगा, यानी कि दिस पोर्शन छू के देखेंगे तो ना वो हड्डी है ना वो मांस है, दैट इज़ अ कार्टिलेज। सिमिलरली आपके ईयर पिन्ना के अंदर आपको मिलेगा, आप छू के देखिए, यू विल फाइंड दैट ईयर पिन्ना इज हैविंग कार्टिलेज। ना वो बोन की तरह हार्ड होता है, ना ही मसल की तरह सॉफ्ट होता है। आप उसको फोल्ड करेंगे, इट विल कम बैक, और छू के देखिए, इट विल बी हार्ड इनफ। सो दीज आर द डिफरेंट प्लेसेस जहाँ आपको ये कार्टिलेज मिल सकते हैं। इवन आपके बोन्स में ये यहाँ भी आपको मिलेगा कार्टिलेज, पूरे एंड्स पे मिलता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज कार्टिलेज। नोज की इस पोर्शन पे और ये पोर्शन जो सेंट्रल पोर्शन है, इस पे आप देखिए, यू विल फाइंड द कार्टिलेज। फंक्शंस क्या हैं इसके बच्चों? अगर इसका फंक्शन देखें तो इट प्रोटेक्ट्स बॉडी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, इट गिव्स प्रॉपर शेप टू द बॉडी पार्ट। देखिए नाक को शेप दे रहा है, कान को शेप दे रहा है, एंड इट ऑल्सो फॉर्म्स द बॉडी पार्ट। लाइक बहुत सारे बॉडी पार्ट हैं जो सिर्फ कार्टिलेज से बने हैं, जैसे योर ईयर पिन्ना, वो सिर्फ कार्टिलेज से और ऊपर स्किन फोल्ड से बना हुआ है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ कार्टिलेज। लेट्स सी व्हाट इज बोन। सबसे पहले हम बोन का स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों। जो बड़ी वाली बोन्स होती है ना, उसमें दो हिस्से होते हैं, एक होती है इसकी कॉम्पैक्ट बोन और एक होता है उसका एपिफाइसिस, या हम बोन मैरो भी कहते हैं उसे। लाइक अगर आप बोन देखोगे, मैं आपको सिर्फ ऊपर अंदर का पार्ट बाद में दिखाऊंगी, सिर्फ एक सिंपल स्ट्रक्चर बता रहे हैं। लेट अस से दिस इज अ बोन। तो बच्चों इसके अंदर एक छोटा सा ल्यूमन यानी एरिया, खाली एरिया होगा, एंड दिस खाली एरिया इज द बोन मैरो, ठीक है जी। और ये बाहर का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द कॉम्पैक्ट बोन, हार्ड बोन जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। दिस इज द हार्ड बोन एंड दिस इज वन इज द कॉम्पैक्ट बोन या बोन मैरो। एपिफाइसेस क्या होते हैं बच्चों? ये बोन्स के ऊपर वाले हिस्से जो एंड में जुड़ते हैं, यानी कि एंड्स ऑफ बोन, दीज आर कॉल्ड एज एपिफाइसेस। बोन का फर्दर स्ट्रक्चर देखेंगे तो जैसे हमने कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट्स पढ़े थे, वैसे ही बोन सेल्स में ऑस्टियोफाइट्स होते हैं बच्चों। ऑस्टियोफाइट्स जो होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर सेल्स होते हैं जो कि बोन्स को बनाते हैं। इन द मैट्रिक्स एंड अलॉन्ग विद कैल्शियम सॉल्ट्स दे आर गोइंग टू फॉर्म द बोन सेल्स। दीज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉट फ्लेक्सिबल एट ऑल, क्योंकि इसने आपको सपोर्ट देनी है, स्ट्रेंथ देनी है, एक स्ट्रक्चर देना है। ऑस्टियोफाइट्स जो है बच्चों, वो एक सर्कुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, लाइक दिस, ठीक है। एक सर्कल हो गया, फिर एक और सर्कल हो गया, फिर एक और सर्कल हो गया, एंड दिस अरेंजमेंट ऑफ सर्कल 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 यानी कि सर्कुलर पैटर्न अरेंजमेंट इज नोन एज हार्वेशियन सिस्टम। दिस इज कॉल्ड एज हार्वेशियन सिस्टम। अब बाहर की जो लेयर होती है बच्चों इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड एज पेरिऑस्टियम, और वही पेरिऑस्टियम नए बोन सेल्स को बनाता है, यानी कि न्यू बोन सेल्स कौन है? ऑस्टियोफाइट्स। ऑस्टियोफाइट्स कहाँ से बनते हैं? पेरिऑस्टियम से बनते हैं। पेरिऑस्टियम से ऑस्टियोफाइट्स बनता है, और ऑस्टियोफाइट्स जो है अंदर के बाकी के कॉम्पैक्ट बोन को बनाने का काम करता है। जो बोन के बिल्कुल अंदर का पोर्शन है बच्चों, वो खाली होता है, और उसे हम क्या बोलते हैं? बोन मैरो। बोन मैरो जो है लॉन्ग बोन्स के बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में, मैंने आपको पहले भी बताया है। इसके अंदर फैट्स पड़े होते हैं या कुछ और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ऑल्सो इसका जो कलर होता है बच्चों, वो येलो होता है, इसीलिए जो लॉन्ग बोन्स के अंदर बोन मैरो रहता है उसे हम येलो बोन मैरो भी कहते हैं। बोन्स के एंड्स को हम क्या कहते हैं? मैंने आपको पहले बताया, एपिफाइसिस बोलते हैं बच्चों। एपिफाइसिस के अंदर ना थोड़ी थोड़ी एयर स्पेसेस होती हैं, और उन एयर स्पेसेस की वजह से वहाँ इरेगुलर कैविटीज़ क्रिएट हो जाती हैं। इट इज़ स्पॉन्जी, it is spongy structure, so called as spongy bone marrow। तो आपको दो तरह का बोन मैरो अब मैंने बताया है, एक है येलो बोन मैरो और दूसरा कौन सा है? स्पॉन्जी बोन मैरो। स्पॉन्जी बोन मैरो एजेस पे मिलेगा और येलो बोन मैरो बोन के अंदर मिलने वाला है आपको, ठीक है जी। सो इट इज कॉल्ड ए स्पॉन्जी बोन मैरो। और बच्चों इसी स्पॉन्जी बोन मैरो को हम क्या कहते हैं? रेड बोन मैरो। ये रेड बोन मैरो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ से आरबीसीज भी बनते हैं, यहाँ से आरबीसीज भी बनते हैं बॉडी के अंदर। नाउ दीज रेड बोन मैरो
आर बिकॉज RBCs आर फॉर्म्ड हेयर, इसीलिए रेड दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कहाँ कहाँ मिलता है हमें, ये मिलता है आपको रिब्स में, स्कल के अंदर, एंड टिप्स ऑफ लॉन्ग बोन मैरो, ऑफ लॉन्ग बोन्स, ऐसी जगहों पे ये सबसे ज़्यादा मिलने को, और भी कई जगहें हैं बट दीज आर द मेजर प्लेसेस जहाँ पे ये देखने को मिलता है हमें। अगर लोकेशन की बात करें बोन की तो कहाँ होगा, आपको मालूम है कहाँ है, कंप्लीट स्केलेटन, पूरा का पूरा स्केलेटन ही आपका बोन्स से बना है, कंप्लीट स्केलेटन में आपको ये मिलता है। और इसका फंक्शन क्या है वो भी हमें पता है, इट इज़ टफ एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू ऑफ बॉडी। सो एक बार इसका स्ट्रक्चर देखते हैं ज़रा। हम वो बोन बना रहे हैं जो डॉगी सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसे देख के ही पता चल जाए ये हड्डी है ना। डॉग्स को दिख जाए, उसके टॉफ़ीज़ देखी होंगी आपने, कैंडीज़, जो डॉग कैंडीज़ आती हैं, दे आर ऑल इन द फॉर्म ऑफ बोन स्ट्रक्चर्स, क्योंकि डॉग्स को नॉन वेज या बोन्स बहुत अच्छी लगती हैं, राइट। सो बच्चों, हमने कहा आपका स्पॉन्जी बोन मैरो हमें कहाँ मिलता है, एजेस पे मिलता है। तो दिस इज़ योर स्पॉन्जी बोन मैरो, ठीक है, और दी रेड बोन मैरो, करेक्ट। उसके बाद हमने देखी है, ये रही हमारी कॉम्पैक्ट बोन, नीचे वाली बोन क्या है, कॉम्पैक्ट बोन है। कॉम्पैक्ट बोन को आप यहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, रादर दैन इनसाइड, बाहर से लो, ये वाला पोर्शन जो बाहर का पोर्शन है, ठीक है, दिस वन, दिस इज़ द कॉम्पैक्ट बोन मैरो, ठीक। और अंदर क्या है बच्चों, हमने बात की थी, आई हैवंट गॉट दी येलो कलर नहीं है मेरे पास, तो हम ब्लू से बना लेते हैं, दिस इज़ द येलो बोन मैरो, ठीक। और हमने क्या कहा था कि जो भी आपके सेल्स बनते हैं वो पेरीऑस्टियम से बनते हैं। तो बच्चों ये है आपकी पेरीऑस्टियम, बोन सेल्स के बाहर की लेयर, आउटर लेयर, ठीक है। ये तो रहा ऊपर से जब प्रॉपर बोन देखी हमने। एक और तरीके से हम बोन को देखते हैं, बोन को कट करके देखते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम ये देखें, दिस लेयर इज कॉल्ड एज पेरीऑस्टियम, बाहर की लेयर यानी आउटर लेयर ऑफ द बोन, और ये क्या है बच्चों, इनर लेयर। इनर लेयर को हम बोलते हैं, अंदर है तो एंड, ऑस्टियम माने बोन का सेल, ठीक है, दिस इज द एंडोस्टियम, करेक्ट बच्चों। इसके बाद आप सेंटर में ये देख रहे हैं छोटे छोटे जो मैंने बनाए, दीज आर कॉल्ड एज हार्वेशियन कैनाल, दिस इज द हार्वेशियन कैनाल। अब देखिए इसके बाहर जो ये स्ट्रक्चर मैं बनाने वाली हूँ, दिस इज लाइक दिस, ये सारे के सारे जो सेल्स हैं, दे आर गोइंग टू कवर दी बोन्स लाइक दिस। तो अब इसको मैं पूरा नहीं बना रही, आई एम जस्ट गोना शो एज अ स्मॉल क्रॉस, है सारे के सारे यही चीज़ है, ये जो छोटा सा सेल बनाया है बच्चों, दिस स्मॉल सेल इज कॉल्ड एज लेक्यूना लेमिले, लेक्यूना लेमिले। तो हम इसको बस, ये सारे लेक्यूना लेमिले जो हैं मिल के एक सर्कुलर सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आई एम जस्ट गोना डू दैट नाउ, सिंपल सा सर्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, लुक एट इट। इस तरह से बोन्स के अंदर सर्कुलर अरेंजमेंट रहता है। ये जो लेक्यूना लेमिले बनाए बच्चों, ये कुछ भी नहीं है, दीज आर दी बोन सेल्स, दीज आर व्हाट, बोन सेल्स। एट द सेम टाइम आप देखो, दीज आर दी कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक माने सर्कुलर, दीज आर दी सर्कुलर लेमिलास, यानी ये सारे लेमिलास जो हैं सर्कल में पड़े हुए हैं, इसीलिए हमने सर्कुलर लेमिले कह दिया है। एंड दीज ईच lamella is called as, each lamella is called as the bone cell। ये सारे बोन सेल्स या ऑस्टियोसाइट्स मिलकर ऐसे राउंड राउंड सर्कल्स बनाते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज हार्वेशियन कैनाल, या इस पूरे सिस्टम को क्या कह देते हैं हम, इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं हार्वेशियन सिस्टम, ठीक है।
सो दिस इज हाउ योर बोन लुक लाइक. फंक्शंस ऑफ बोन देखते हैं बच्चों, या बोन कनेक्टिव टिश्यू. सबसे पहला फंक्शन क्या है, चाहे वो बोन है या वो कार्टिलेज है. बोन एंड कार्टिलेज forms the skeletal system of body, so it gives proper shape to the body. पहला. नंबर 2, इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट ऑर्गन्स फ्रॉम इंजरी. लाइक आपने देखा है ब्रेन किस में है, आपकी हार्ट स्ट्रक्चर स्कल में है, और हार्ट और लंग का है आपकी चेस्ट में, रिब केज के अंदर होते हैं, तो वो उसको किसी भी तरह की इंजरी से प्रोटेक्ट करते हैं. कॉम्पैक्ट बोन्स आर स्टोर्स ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स. बॉडी में कितना भी कैल्शियम चाहिए होता है बोन से निकलता है, सो वी नीड टू रिप्लेनिश इट बाय टेकिंग द प्रॉपर डोज ऑफ कैल्शियम to store it in your bones. Yellow जो आपका bone marrow है, it stores fat, yellow bone marrow, and your red bone marrow produces RBCs, इसीलिए वो red कलर का होता है. बच्चों, here we end our skeletal connective tissue. Next class में हम देखेंगे, we will study about the vascular connective tissues. Till then, take care, stay happy.